नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। मैं आपके साथ पूजा राठौर शर्मा और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। माँ लक्ष्मी को मनाना है, अपार धन पाना है, किस्मत को चमकाना है तो कीजिए सप्तधान का दान। सप्तधान है महादान। देखिए काल चक्र। तो क्या आप ही दान देते रहते हैं? अगर नहीं तो जरूर कीजिए दान, क्योंकि दान से ही होगा कल्याण। और इसीलिए आज काल चक्र में पंडित सुरेश पांडे जी आपको एक ऐसी खास चीज का दान बताएंगे जो आपके लिए महावरदान साबित हो सकती है। जी हां, वो चीज है सप्तधान, यानी 7 तरह का अनाज। सप्तधान का दान देने से कैसे बनेंगे आप धनवान, भाग्यवान, और कैसे हर मुश्किल आपकी हो जाएगी आसान, ये भी आज काल चक्र में पंडित जी से जानेंगे। तो अगर आप भी दान देकर पुण्य कमाना चाहते हैं तो ध्यान से देखिएगा आज का काल चक्र। और इसके अलावा अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर नोट कीजिएगा 0120-665-2411। तो अपनी चर्चा को शुरू करें उससे पहले जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। 1 मई 2023 दिन सोमवार। आज वैशाख शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है रात 10:09 तक। उसके बाद द्वादशी तिथि शुरू होगी। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र शाम 5:51 तक। उसके बाद उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र शुरू होगा। ध्रुव योग सुबह 11:45 तक। इसके बाद व्याघात योग इस समय शुरू हो चुका है। आज मोहिनी एकादशी है और आज रवि योग बना हुआ है। आज के कुछ इसी क्रम में अशुभ मुहूर्त भी हैं। जैसे सोमवार है ना, तो राहु काल रहेगा सुबह 7:30 बजे से 9 बजे तक और भद्रा काल सुबह 9:22 से रात 10:09 तक। यमगंड काल सुबह 10:39 से दोपहर 12:18 तक और गुलिक काल दोपहर 1:58 से 3:37 तक। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब चर्चा को शुरू करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं सप्तधान के बारे में। आखिर किन अनाजों से मिलकर ये बनता है और क्या है इसके दान का महत्व। चलिए पंडित जी से पूछते हैं। तो पंडित जी, सप्तधान ये है क्या, कैसे बनता है और क्या महत्व क्या है पंडित जी इसका? देखो पूजा, ऐसा है, रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, तुलसी पंछी के पिए घटे न सरिता नीर, दान किए धन ना घटे जो सहाय रघुवीर। मतलब जैसे पंछी के पीने से नदी का पानी नहीं सूख जाता है जी। और पंछी संतुष्ट भी हो जाता है, उसी तरह से दान देने पर कभी धन कम नहीं होता है अगर रघुवीर प्रभु श्री राम सहाय हों तो। और प्रभु श्री राम सहाय तब होंगे जब आप पवित्र मन से दान करेंगे। दिखावा के लिए, आडंबर के लिए नहीं करेंगे, बल्कि किसी जरूरतमंद की सहायता के लिए अगर आप दान करेंगे तो रघुवीर सदा सहाय रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखो, अब ऐसा है कि सतंजा, इसको ठेठ भाषा में कहते हैं सतंजा, कोई सतनजा कहता है, कोई सप्तधान्य कहता है, कोई सप्तधान कहता है। 7 प्रकार के अनाजों का जो समूह है वही सप्तधान्य है। 7 तरह के अनाज बराबर मात्रा में इसमें मिले होते हैं। अब इनका नाम भी सुन लीजिए। जौ, गेहूं, तिल, मूंग, चना, कंगनी, चावल, ये 7 अनाज हैं। सृष्टि में 7 चक्र हैं, शरीर में 7 चक्र हैं। शास्त्रों में सप्तधान्य और सप्तमृत्तिका इकट्ठा करने का विधान बताया गया है। जब कभी आप गृह प्रवेश किए होंगे या किसी बच्चे की मूल शांति आपने की होगी तो 7 तरह के अनाज और 7 तरह की मिट्टी ले आने के लिए पंडित जी लोग बोलते हैं। मिट्टी कहाँ कहाँ की होती है, अनाज तो मैंने आपको बता दिया। मिट्टी होती है, एक तो गौशाला की मिट्टी होती है, एक गजशाला की मिट्टी होती है, एक अश्वशाला की मिट्टी होती है, मतलब हाथी जहाँ बांधी जाती है वहाँ की मिट्टी, घोड़ा जहाँ बांधा जाता है वहाँ की मिट्टी, गाय जहाँ बांधा जाता है वहाँ की मिट्टी, राजद्वार की मिट्टी, जहाँ कोई बैठ करके किसी के ज़िंदगी पर फैसला सुना रहा होता है वहाँ की मिट्टी,
ठीक है। और इसी तरह से मतलब कि बाम्बी की मिट्टी, और इसी तरह से मतलब कि गंगा के किनारे की मिट्टी। तो इस तरह से 7 तरह की मिट्टियों को एकत्रित किया जाता है, जिसको कहते हैं सप्त मृत्तिका। और जब कोई बड़ा जप या अनुष्ठान या यज्ञ यज्ञादि क्रिया को करता है, तो जो 10 विधि स्नान होता है, 10 तरह का स्नान होता है, उसमें एक सप्त मृत्तिका से भी स्नान कराया जाता है। तो 7 तरह के अनाज मिल करके पाप ग्रहों का समन करते हैं। आदिकाल से ही 7 तरह के अनाज के दान का शास्त्रों में प्रावधान चला आ रहा है। जब भी कलश की स्थापना होती है, खास करके वरुण कलश की स्थापना होती है। वरुण कलश मतलब जिसमें जल भरा जाता है, ठीक है। तो उसमें समुद्र का आवाहन किया जाता है। सर्वे समुद्रा जल तीर्थान जलदा नदा आयान्तु मम यजमानस्य दुर्ता क्षय कारका। तब कलश के नीचे जो मिट्टी रखी जाती है, उसमें 7 तरह के ये सप्तधान्य मिट्टी में बोए जाते हैं। फिर से सप्तमृत्तिका के बारे में सुनिए ना। हाथी के जहाँ बांधी जाती है वहाँ की मिट्टी, घोड़ा जहाँ बांधा जाता है वहाँ की मिट्टी, दीमक की बाम्बी की मिट्टी, राजा के द्वार की मिट्टी, तीर्थस्थल की मिट्टी, गौशाला की मिट्टी, नदी के तट की मिट्टी। और उस मिट्टी के अंदर 7 तरह का अनाज बोया जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार 8वें अध्याय में कहा गया है कि सप्तधान्य के दान से यमलोक के पूर्व, पश्चिम और उत्तर दिशा के द्वारों के अधिष्ठाता खुश होते हैं। सप्तधान्य का दान करने से राहु, केतु और शनि ग्रह की शांति होती है। घर का वास्तु दोष दूर होता है। नौकरी और कारोबार में लाभ मिलता है। इसीलिए तो चाहे राहु का उपाय हो, चाहे केतु का उपाय हो, चाहे शनि का उपाय हो, उसमें सप्तधान्य जरूर दान करने का विधान कहा गया है। जय मां विंध्यवासिनी। तो सप्तधान के बारे में आपको आगे भी और जानकारियां देंगे। फिलहाल राशियों की बात कर लेते हैं और बात करते हैं सबसे पहले मेष राशि की। तो मेष राशि की आज कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत, साथ ही इनके लिए क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग। देखिए, अगर आपकी मेष राशि है तो आपके धन भाव में स्वगृही शुक्र है, धनेश धन भाव में है। इसका सीधा मतलब है कि अगर आपका कोई पेमेंट रुका हुआ है तो आज मिल सकता है, पूरी संभावना बनी हुई है। अगर आप नौकरी करते हैं तब तो आपके लिए आज का दिन सामान्य है, ना बहुत अच्छा है ना खराब है। आज आप अपने परिजनों के साथ, पारिवारिक लोगों के साथ समय बिता सकते हैं। लेकिन चंद्रमा की स्थिति देख रहा हूँ, चंद्रमा के ऊपर शनि की जो दृष्टि बन रही है उसको देख रहा हूँ, तो ये कह सकता हूँ दोपहर के बाद जब चंद्रमा थोड़ा सा अपना गोचर बदलना शुरू करेगा, उसके बाद थोड़ा सा आपका मन अशांत हो सकता है। मन में कुछ नकारात्मक विचार आ सकते हैं। नकारात्मक विचार आते ही आपको ओम नमः शिवाय कर लेना चाहिए। और आज अगर कोई यात्रा बहुत ज़रूरी है तभी करनी चाहिए, वरना आज आपको यात्रा टाल देनी चाहिए। क्योंकि आज सूर्यदेव भरणी नक्षत्र में है, चंद्रदेव पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में है। ऐसे संयोग में मेष राशि के जातकों को यात्रा नहीं करनी चाहिए। फटे कपड़े घर से निकाल देने चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 1 है, शुभ रंग आपके लिए हरा है। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए मेष राशि के बाद वृषभ राशि का राशिफल भी जान लेते हैं। आज इनकी कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत, और इनके लिए क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग। देखिए, अगर आपकी वृषभ राशि है तो मैं बताऊं आपको कि ये संयोग बहुत कम बनता है जब लग्नेश लग्न में हो और जीविका भाव का स्वामी जीविका भाव में हो। तो आज तो यही स्थिति बनी है वृषभ राशि के जातकों की। लग्नेश शुक्र लग्न में है और आजीविका भाव का शनि आजीविका भाव में है। तो ऐसे में कारोबार से बहुत बड़ा मुनाफा हो सकता है, बहुत ज़्यादा पैसा मिल सकता है और करियर को नई ऊंचाई मिल सकती है। पुराने दोस्तों से मुलाकात हो सकती है। आज स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा।
बस एक काम करना है, प्रॉपर्टी के कागज़ संभाल कर रखिए, घर में कपूर जलाकर उसकी धुनी दिखाइए। शुभ अंक आपके लिए 9 है, शुभ रंग आपके लिए बैगनी है। जय मां विंध्यवासिनी। और इस बीच हमारे साथ एक कालचक्र दर्शक जुड़ गए हैं, सीतापुर से शिखा है फोन लाइन पर। शिखा जी, सवाल पूछिए। हेलो पंडित जी, चरण स्पर्श। मेरा नाम सुखी शिखा रहो है। बेटा। पंडित जी, मेरा स्वास्थ्य नहीं ठीक रहता है, हम बहुत ज्यादा बीमार हो जाते हैं, जल्दी जल्दी बीमार पड़ते हैं। कृपया पंडित जी मेरा मार्गदर्शन कीजिए, हम क्या करें। शिखा, ऐसा है बेटा, तुम्हारे रोग भाव का स्वामी चंद्रमा है और वो सप्तम भाव में बैठा हुआ शनि से दृष्ट है। तुम्हें जो बीमारी है वो एलर्जी से संबंधित है, नसों से संबंधित है, जिसके कारण तुम्हें ये बार बार बीमारी होती है। अगर तुम शनिवार की शाम पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का 7 दिया जलाओ और 7 दियों के नीचे एक एक पान का पत्ता, एक एक बतासा, एक एक रुपए का सिक्का रखो और पीपल की 7 परिक्रमा करो, तो 7 शनिवार में छोटी सी भी आप दवा करोगे तो आपकी सेहत ठीक हो जाएगी। पहली बात। दूसरी बात, अगर कागज़ कलम आपके पास हो तो एक मतलब कि रोग मुक्ति के लिए औषधि होती है, वो लज्जावंती, कूत, खरैटी, कांगनी, सरपोंखा, लोथ, हल्दी, पीली सरसों, ये सारी चीज़ों को मिला करके और पानी में उबाल करके फिर उसे छान करके फिर थोड़े से ठंडे पानी में मिला करके अगर रविवार, मंगलवार, बृहस्पतिवार को स्नान किया जाए तो भी रोग मुक्ति होती है। आपका रोग कोई इतना गंभीर नहीं है जो बहुत समय तक चलने वाला है। बस आप मन से अपनी उदासीनता समाप्त करिए और पीपल के पेड़ के नीचे 10 मिनट जा कर के ये कार्यक्रम करिए, बहुत जल्दी आप स्वस्थ हो जाओगे। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। शनि की ढैया, 7.5 और महादशा के प्रभाव को कम करने के लिए कैसे करें सप्तधान का दान। चलिए पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी बताइए। देखिए, इस समय मकर, कुंभ और मीन राशि पर 7.5 चल रही है, कर्क और तुला राशि पर ढैया चल रही है। जिन लोगों की ये राशियां हैं उन्हें तो स्वाभाविक रूप से थोड़ा सा शनि का कष्ट मिलना स्वाभाविक है। ऐसे में आपको शनिवार को पीपल के पेड़ पर 7 तरह के अनाज चढ़ाने चाहिए और सरसों के तेल का दिया भी जलाना चाहिए। तिल और उड़द की दाल से बने पकवान ज़रूरतमंद लोगों को खिलाने चाहिए। शनि मंदिर में जाकर दीपदान करना चाहिए और उड़द के दाल की खिचड़ी बनाकर शनि देव को भोग लगाना चाहिए। शनि देव के लिए जो खिचड़ी बनाइएगा उसमें काला नमक डालिएगा। शनि की दशा में आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई है, तो 1 लोटे में जल, कच्चा दूध, थोड़ा सा शहद, थोड़ा सा शक्कर और थोड़ा सा सप्तधान्य मिलाकर लोटा हाथ में लेकर ओम संग शनश्चराय नमः इस मंत्र का 108 बार जप करके शनि मंदिर में लगे पीपल के पेड़ की 7 बार परिक्रमा करके लोटे से भरा जल पीपल के पेड़ पर आपको चढ़ाना चाहिए। पीपल के पेड़ में जहाँ जल डाला है वहाँ की गीली मिट्टी लेकर के थोड़ा सा अंगूठे से अपने माथे पर तिलक कर लेना चाहिए। ऐसा हर शनिवार करने से आपको शनिदेव की कृपा प्राप्त होगी और उससे आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। जय मां विंध्यवासिनी। इस बीच एक कालचक्र दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। चंडीगढ़ से आकाश हैं फोन लाइन पर। आकाश जी, सवाल पूछिए। जय मां विंध्यवासिनी पंडित जी। जय मां विंध्यवासिनी बेटा। पंडित जी, मैं ये पूछना चाहता था कि मैं अभी नौकरी करता हूँ, बाहर जाने का प्रयास कर रहा हूँ, वो मेरे लिए ठीक रहेगा कि नहीं, और आगे का भविष्य कैसे रहेगा और पापा की सेहत कैसी रहेगी पंडित जी। विदेश जाने का योग तो बेटा बना हुआ है। आपका गमन भाव का स्वामी बृहस्पति इस समय चर राशि में बैठा हुआ है, आपके गमन का योग बना हुआ है। अभी से लेकर के मार्च 2024 तक आपके विदेश जाने का संयोग कभी भी बन सकता है। स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा और पारिवारिक माहौल भी ठीक रहेगा। भविष्य आपका बिल्कुल ठीक दिखाई दे रहा है, कोई चिंता करने की बात नहीं है। अगर कुछ और अच्छा आप करना चाहते हैं
तो मैं आपको एक सुझाव दूंगा, आप एक 3 मुखी रुद्राक्ष पीले धागे में अपने गले में बृहस्पतिवार को धारण कर लीजिए। इससे आपको और राहत मिलेगी और विदेश जाने में भी आसानी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब आगे राशियों का राशिफल भी जान लेते हैं। मिथुन राशि की बारी आती है। आज इनका कैसा रहेगा पूरा दिन, जान लेते हैं। देखिए, मिथुन राशि में इस समय मंगल विराजमान है, व्यय भाव में शुक्र है और आमदनी के स्थान में सूर्य, बुध, राहु और गुरु मतलब 4 ग्रह हैं। भाग्य स्थान में अपने मूल त्रिकोण का शनि है, लेकिन धन स्थान का स्वामी पराक्रम में है। इसका कुल मिलाकर मतलब होता है कि अगर आपकी मिथुन राशि है तो आपको अपने पिता से, अपने दादा से, अपने बड़े बुजुर्गों की तरफ से आर्थिक सहायता मिल सकती है और नौकरी कारोबार में आपके नए संपर्क भी बन सकते हैं। लेकिन चूंकि द्वितीय भाव का स्वामी तृतीय भाव में शनि से दृष्ट है, इसलिए परिवार में गलतफहमी भी बढ़ सकती है। शाम के समय आप थकान महसूस करेंगे। आज अपनी भावनाओं पर काबू रखिए। किसी जरूरतमंद को 1 दर्जन केला दान करिए। शुभ अंक आपके लिए 7 है। शुभ रंग आपके लिए आसमानी है। जय मां विंध्यवासिनी। और मिथुन के बाद अब बारी आती है कर्क राशि की। आज इनका पूरा दिन कैसा रहने वाला है, कितनी किस्मत इनकी मजबूत है, देखते हैं। कर्क राशि का स्वामी इस समय द्वितीय भाव में, धन भाव में, सिंह राशि में 22 अंश 1 कला पर गोचर कर रहा है और कर्क राशि के धन भाव का स्वामी सूर्य इस समय अपनी उच्च राशि में 16 अंश पर गोचर कर रहा है। इसका सीधा मतलब है चंद्रमा और सूर्य की नवम पंचम स्थिति पैसों का लेन देन आपके पक्ष में होगा। आज काम का पूरा क्रेडिट भी आपको मिलने वाला है। आज आप परिवार के साथ समय व्यतीत करेंगे, लेकिन कहना ये चाहता हूँ कि खान पान के स्थान में चंद्रदेव हैं और शनि की दृष्टि है, इसलिए बाहर का खाना आज आपको नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इस दशा में फूड पॉइजनिंग होने की संभावना रहती है। अपने पेट का ध्यान दीजिए और अगर यात्रा कर रहे हैं तो गाड़ी संभल कर चलाइए। चींटियों को आटा और शक्कर डालिए। शुभ अंक आपके लिए 5 है। शुभ रंग आपके लिए सफेद है। जय मां विंध्यवासिनी। और इस बीच एक और कालचक्र दर्शक हमारे साथ जुड़ गई हैं। खुशी है रायपुर से। पूछिए खुशी, क्या सवाल है आपका? प्रणाम गुरुदेव। जय मां विंध्यवासिनी। जय मां विंध्यवासिनी। बेटा बोलो। मेरा सवाल ये है कि मैं फ्यूचर में IAS ऑफिसर बनना चाहती हूँ, तो मुझे उसमें सफलता मिलेगी या फिर नहीं? अब देखो, आपके आजीविका भाव का स्वामी शुक्र है, प्रश्न लग्न का स्वामी शनि है। शुक्र शनि दोनों चतुर्थ दशम स्थिति में बैठे हुए हैं। मैं आपको निराश नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन सच बात यह है कि उसका योग नहीं बना हुआ है, क्योंकि आपकी जो प्रारंभिक शिक्षा हुई है वो बहुत मजबूत नहीं रही है। अब आपके अंदर पढ़ाई की थोड़ी सी भूख जरूर जगी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन +2 तक आपकी पढ़ाई जो है बहुत ही, ये बता रहा है प्रश्न, कि सामान्य रही है। तो अब आप मेहनत तो कर रही हो, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उसकी संभावना बहुत कम है। आप प्रादेशिक सेवा के लिए अपने आप को तैयार करिए, उसमें आपको सफलता मिलेगी और आप उससे व्यवस्थित हो सकती हैं। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज कालचक्र में पंडित सुरेश पांडे जी आपको सप्तधान के महत्व और लाभ के बारे में बता रहे हैं। अपनी इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अब बात करते हैं उन लोगों की जिनकी आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर है, कर्ज में डूबे हुए हैं, पैसों के चलते सभी काम रुके हुए हैं। अब ऐसे लोग कैसे सप्तनाज का दान करें जिससे इन पर मां लक्ष्मी की कृपा बरसती रहे। तो पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी, इन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे, कैसे सप्तधान, सप्त अनाज का दान करें? देखिए, ऐसा है, आर्थिक स्थिति अगर बहुत खराब है, कर्ज लेने की स्थिति आ गई है, तो एकादशी के दिन 7 घड़ों में 7 तरह के अनाज भर करके रखिए।
छोटे छोटे घड़े ले लीजिए जिसमें 1 किलो अनाज आता हो और उसमें 7 तरह के अनाज जो मैंने आपको बताया उसको भर दीजिए और घड़े के ऊपर अगर हो सके तो भगवान विष्णु की मूर्ति रखकर उनकी पूजा करिए। पूजा के बाद सप्तधान्य से भरे घड़े को किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान कर दीजिए। जीवन में हर सुख पाने के लिए और हर कष्ट से मुक्ति पाने के लिए नवरात्र के पहले दिन से ही 7 तरह के अनाज की ढेरी बनाकर उस पर अखंड दीपक जलाइए। वैसे भी दिया बिना अनाज रखे उस पर नहीं जलाया जाता है, चाहे चावल ही रखिए लेकिन उस पर अनाज दिए के नीचे होना ही चाहिए। ऐसा नहीं है कि ज़मीन पर आप दिया रख दें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, उसके नीचे अनाज होना ही चाहिए। अगर 7 तरह के अनाज मिला करके आप रखते हैं तो ये सोने पर सुहागा का काम करेगा। राहु और केतु की शांति के लिए भी सप्तधान्य का दान किया जाता है। सप्तधान्य के साथ अगर कंबल दान कर दिया जाए तो इससे राहु और केतु का अरिष्ट प्रभाव दूर होता है। राहु को प्रसन्न करने के लिए पक्षियों को हर रोज सप्तधान्य खिलाना चाहिए। खास करके अगर सप्तधान्य कबूतरों को खिलाया जाए तो और पानी की व्यवस्था की जाए तो कुंडली में राहु केतु का बुरा प्रभाव अपने आप कम हो जाता है। जिसके कारण अगर राहु केतु का बुरा प्रभाव है तो आपके व्यवहार पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। आपके चेहरे से निगेटिविटी, नकारात्मक ऊर्जा निकलती है जो सामने वाले को बेचैन करती है। देखिए, एक बात मैं बार बार कहता हूँ, वो बात ये है कि आप अपना ड्रेस और एड्रेस दोनों ऐसा रखें जो सामने वाले को आकर्षित करे। ऐसा ड्रेस और एड्रेस न रखें जिससे सामने वाला आपको देख करके इरिटेट हो और वो चाहे कि ये आदमी कब मेरी आंखों के सामने से हट जाए। तो ड्रेस और एड्रेस दोनों अपनी पसंद का नहीं होना चाहिए, दूसरों के, सामने वाले के पसंद का होना चाहिए। आप जो पहनते हैं वो सामने वाले को अच्छा लगता है कि नहीं, आपको अच्छा लगता है कि नहीं, इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपका परिधान दूसरे के निगाह में कैसा है, अपनी निगाह से मतलब आप छोड़िए। अगर आपका परिधान दूसरों की आंखों में चुभ रहा है, दूसरों को इरिटेट कर रहा है, तो इसका मतलब कि सफलता आपसे दूर जा रही है। और अगर आपका परिधान देख करके सामने वाले व्यक्ति को खुशी मिल रही है, सुकून मिल रहा है, तो आप जहाँ जाएंगे हर टेबल पर आपकी फाइल आगे बढ़ती चली जाएगी, आपका काम होता चला जाएगा, लोग आपको कोऑपरेट करेंगे, लोग आपको सम्मान के साथ बैठाएंगे। लेकिन लोग जिंदगी का एक छोटा सा मंत्र अपने ऊपर नहीं लागू कर पाते हैं कि अपना ड्रेस और एड्रेस ठीक कर लें। और एक बात बताना चाहूँगा अपने सभी दर्शकों को, मानना न मानना आपका धर्म है। ये शरीर का निर्माण ईश्वर ने किया है। इस शरीर के निर्माण पर, ईश्वर के निर्माण पर हमें अपना निर्माण नहीं करना चाहिए। ईश्वरीय निर्माण को हमें तोड़ने फोड़ने का अधिकार नहीं है। कुछ लोग यहाँ से यहाँ तक टैटू बनवा लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक टैटू बनवा लेते हैं। क्या है? ईश्वर की संरचना पर आप अपनी रचना कर रहे हैं, तो आप तैयार रहिए दुख भोगने के लिए, क्योंकि ईश्वर की रचना को आप दूषित कर रहे हैं। और जब आप ईश्वर की रचना को दूषित करेंगे तो ईश्वर आपके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि नहीं बनाएगा। इसलिए कम से कम कालचक्र के दर्शकों को बताना चाहूँगा कि जो भगवान ने शरीर दिया है, इसे बेवजह बेमतलब आप खराब न करें। हाँ, नारियल के गोले में, नारियल का गोला ऊपर से काट करके उसमें सप्तदान भर करके अगर उसका भी दान किया जाए तो भी उत्तम होता है। अगर पितर दोष के कारण आपके जीवन में परेशानी बढ़ रही है, आपके पितरों का गया श्राद्ध नहीं हुआ है,
भागवत की कथा आपने नहीं कराई है, पितर जो है प्रेत योनि में भटक रहे हैं, परिवार में विवाह शादी रुक गया है, संतान उत्पत्ति रुक गई है, घर में दरिद्रता का वास हो गया है, तो अमावस्या तिथि पर किसी भी मंदिर में 7 तरह का अनाज दान करने से और पीपल के पेड़ की पूजा करने से पितर प्रसन्न होते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब सिंह राशि का राशिफल जान लेते हैं। आज कैसा रहेगा इनका पूरा दिन। देखिए, सिंह राशि में भले ही चंद्रदेव की स्थिति है, लेकिन आखिरकार ये व्यय भाव के स्वामी हैं चंद्रमा ना आपके राशि में, तो पैसे का खर्च आपकी टेंशन बढ़ा सकता है। आज आपने सोचा होगा कि आज मुझे खर्च नहीं करना है, लेकिन मजबूरी ऐसी आएगी कि आप खर्च करेंगे, जिसके कारण थोड़ा सा आप टेंस हो सकते हैं। महत्वपूर्ण काम को निपटाने के लिए दिन अच्छा है। जीवन साथी के साथ थोड़ी सी अनबन हो सकती है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ भाई? ये इसलिए कि एक तो आपके राशि में चंद्रदेव है और आपके सप्तम भाव में शनि है। शनि जब चंद्रदेव को पूर्ण दृष्टि से देखेंगे तो चंद्रमा बेचैन होंगे, घायल होंगे। तो इसमें आपके दाम्पत्य जीवन में थोड़ी सी कड़वाहट घुल सकती है। इसलिए पूरे पेशेंस के साथ आज अपने दाम्पत्य जीवन को ठीक रखने का प्रयास करें। आज सेहत का भी आपको ध्यान रखना चाहिए और धैर्य से काम लेना चाहिए। घबराना बिल्कुल नहीं चाहिए। किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को खाना खिलाना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 5 है। शुभ रंग आपके लिए मैरून है। जय मां विंध्यवासिनी। सिंह राशि के बाद कन्या राशि का राशिफल भी देख लेते हैं। आज इनकी कैसी रहने वाली है आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत, और क्या है आज इनके लिए उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग। देखिए, आपके व्यय भाव में चंद्रमा है जो आपके आमदनी का मालिक है। आमदनी का मालिक अगर व्यय भाव में होगा और आपके दसम भाव में अगर मंगल होगा, तो इसका मतलब है कि कोर्ट कचहरी के मामले में आपका पैसा खर्च होगा। कोर्ट कचहरी के मामले में आपका पैसा खर्च होगा और मोटा पैसा खर्च होगा। बिजनेस से जुड़े नए प्रस्ताव भी आपको मिल सकते हैं। परिवार में बड़े लोगों का साथ मिलेगा। आपका मन प्रसन्न रहेगा। आज वाद विवाद टालने का प्रयास करिए। आज ज़रूरतमंद को कपड़ा दान करिए। शुभ अंक आपके लिए 2 है। शुभ रंग आपके लिए केसरिया है। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं उन लोगों की जिनकी तबीयत अक्सर खराब रहती है। हमेशा किसी ना किसी बात की उन्हें टेंशन लगी रहती है। ऐसे लोगों को कैसे करना चाहिए सप्तधान का दान, देखते हैं, जानते हैं पंडित जी से। तो पंडित जी, इन लोगों को कैसे करें ये सप्तधान का दान? देखिए, जिन लोगों की जन्म कुंडली में लग्नेश निर्बल होता है, या लग्न में पापक ग्रहों की स्थिति होती है, या लग्न पर पापक ग्रहों की दृष्टि होती है, या लग्नेश के ऊपर पापक ग्रहों की दृष्टि होती है, ऐसे लोग प्रायः अस्वस्थ रहते हैं। ऐसे लोग प्रायः बीमार रहते हैं। अब ये बीमारियां अलग अलग ग्रहों के अनुसार अलग अलग प्रकार की होती है। अलग अलग ग्रहों के अनुसार अलग अलग प्रकार की होती है। तो जिन लोगों के घर का दक्षिण पश्चिम का हिस्सा नीचा है, मतलब साउथ वेस्ट जिनका नीचा है या दबा हुआ है, वहाँ रहने वालों को हर समय मेंटल टेंशन, मानसिक तनाव होता है और ये बहुत बड़ा वास्तु दोष है। ऐसे लोगों को सेहत से जुड़ी हुई कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में बिना तोड़ फोड़ इस वास्तु दोष को दूर करना चाहिए। घर की दक्षिण पश्चिम दिशा में ज़्यादा से ज़्यादा भारी सामान रखना चाहिए। हर रोज सप्तधान पंछियों को खिलाना चाहिए। और जिन लोगों को संतान का सुख नहीं मिल पाया है, उनको शुक्ल पक्ष के सोमवार को घर में सप्तधान्य को कूट करके उसको हल्का सा पानी में भिगोकर उसका पिंड जैसा बनाकर उसका शिवलिंग बना करके उसकी पूजा करनी चाहिए। सप्तधान्य का आटा बना लीजिए और उसको गूंथ करके सुंदर शिवलिंग बना लीजिए।
जैसे पार्थिव शिवलिंग बनता है, और शिवलिंग बना करके उसका विधिवत आप पूजन करिए। और शिवलिंग का पूजन करने के बाद नित्य संतान गोपाल मंत्र का जप करिए। ओम क्लीम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनयम कृष्ण त्वामहम शरणम गतः। क्लीम ओम, इस मंत्र का कम से कम पति पत्नी दोनों 108 बार सुबह शाम जप करें। और अगर संतान प्राप्ति के लिए बहुत समय हो गया है और औषधियों के बाद भी चमत्कार नहीं हो रहा है, तो आपको चाहिए इसी मंत्र को पढ़ते हुए ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनयम कृष्णम त्वामहम शरणम गतः, पति पत्नी दोनों बांके बिहारी की जाकर के परिक्रमा करें। ब्रज में जाकर के परिक्रमा करें, बांके बिहारी की परिक्रमा करें। अगर वहाँ आपने 3 दिन तक परिक्रमा कर लिया, वहाँ साधु संत अनाथ लोगों को आपने भोजन करा दिया, तो आप ये मान के चलिए कि निश्चित ही आपके कुल का दीपक आपको प्राप्त होगा। और पूर्व जन्म के जो श्रापित कुंडली है, पूर्व जन्म के श्राप के कारण जिनको संतान प्राप्ति नहीं हो रही है, पितृशापा सुच्छयोग, मातुल शापा सुच्छयोग, भातृशापा सुच्छयोग, स्त्री शापा सुच्छयोग, विप्र शापा सुच्छयोग, सर्प शापा सुच्छयोग, इस तरह के जो 16 प्रकार के श्राप से संतान हानि बताई गई है, ये सब बांके बिहारी का दर्शन करने से और वहाँ पर संतान गोपाल मंत्र का जप करने से और ब्रज में पंचकोशी परिक्रमा करने से ये सारे पापों का शमन हो जाता है। जमुना में स्नान करके, ब्रज में परिक्रमा करके, दिन भर फलाहार रह के, सायंकाल अल्पाहार लेकर के जो वहाँ राधे राधे करता है, उसके सारे पाप 3 दिनों के अंतर 3 युगों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। आइए अब जान लेते हैं तुला राशि का राशिफल। आज इनका पूरा दिन कैसा रहेगा। चलिए, तुला राशि वालों को बताना चाहूँगा कि आपके राशि में केतु की स्थिति है, सूर्य बुध राहु और बृहस्पति की दृष्टि भी है भैया, आपके भाग्य स्थान में मंगल बैठा हुआ है। तो ऐसे में कुल मिलाकर के मुझे जो दिखाई दे रहा है वो ये कि आपकी आमदनी बढ़ेगी, लेकिन खर्चों पर भी काबू रखिएगा। कारोबार में निवेश के लिए दिन बहुत ही अच्छा है, क्योंकि आपके व्यवसाय भाव का स्वामी चंद्रमा है। कोई पुराना दोस्त आपसे मिल सकता है, लेकिन अगर आपने तनाव लिया तो ये पक्का है कि आपकी सेहत बिगड़ेगी। और किसी अजनबी महिला पर भरोसा न करें। आज गणेश जी को दुर्वा चढ़ाएं। शुभ अंक आपके लिए 9 है, शुभ रंग आपके लिए पीला है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए चर्चा पर वापस लौटते हैं। अच्छी पर्सनालिटी और जॉब में प्रमोशन पाने के लिए कैसे करें सप्तधान से जुड़ा उपाय। चलिए ये भी पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी, कारोबार में, नौकरी में तरक्की चाहिए, प्रमोशन चाहिए, ऐसे में सप्तधान का क्या महत्व और कैसे उपाय उनके लिए होंगे। देखो, ऐसा है पूजा कि केवल सप्तधान्य के दान से किसी के व्यक्तित्व में बहुत निखार नहीं आ सकता है। केवल सप्तधान्य ही एक ऐसी चीज नहीं है जो मनुष्य को सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ा देगी। हाँ, सप्तधान्य भी वह एक प्रकार है जिससे आपको थोड़ा सा सहयोग मिल जाएगा। जिस तरह से हम रत्न धारण करते हैं, तो रत्न धारण करने का मतलब नहीं है कि अब हम विक्रमादित्य हो जाएंगे। रत्न धारण करने का मतलब कि थोड़ा सा भाग्य हमें सहयोग करेगा, लेकिन हमें पुरुषार्थ करना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है ना। कोई चीज़, जैसे हम गणेश जी की पूजा करते हैं, तो इसका मतलब नहीं कि किताब कापी हम बॉक्स में बंद कर दें और गणेश जी की पूजा करेंगे, हम IAS में टॉप कर जाएंगे। भाई, कर्म आपको करना पड़ेगा। ये उपाय हैं और ये ईश्वरीय उपाय आपके लिए थोड़े से उत्प्रेरक का काम करते हैं, थोड़ा सा आपको धक्का देते हैं आगे बढ़ने के लिए, सपोर्ट करते लेकिन हैं। कर्म तो आपको करना होगा। और अगर आपको जीवन जीना नहीं आता है,
उठना नहीं आता है, बैठना नहीं आता है, बोलना नहीं आता है, व्यवहार करना नहीं आता है, तो सारे उपाय व्यर्थ हैं। तो कहने का मतलब कि अगर आप नौकरी में तरक्की चाहते हैं तो 7 तरह का अनाज आपको चिड़ियों को डालना चाहिए। गुरुवार को किसी मंदिर में पीली चीज का दान करना चाहिए, जैसे चने की दाल, पीला कपड़ा, केला, हल्दी। जो लोग बहुत बीमार रहते हैं, जो लोग स्वस्थ और शरीर और सुंदर काया चाहते हैं, उनको भी हर रोज 7 तरह के अनाज को पीस करके उसका उपटन बना करके शरीर पर मलते हुए स्नान करना चाहिए। 7 तरह के अनाज का उपटन शरीर में मलने से शरीर की गर्मी कम होती है। चंद्र ग्रहण के बुरे प्रभाव से बचने के लिए ग्रहण की अवधि में गायत्री मंत्र का जप करें। चंद्र ग्रहण के बाद सप्तधान्य का दान लोहे के बर्तन में रख कर करें। इन सब चीज़ों से राहत मिलती है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब जान लेते हैं वृश्चिक राशि का राशिफल। आज वृश्चिक राशि के लोगों का कैसा रहेगा पूरा दिन। देखिए, वृश्चिक राशि पर शुक्र की पूरी दृष्टि है और शुक्र है आपके व्यय भाव का स्वामी और आपके सप्तम भाव का स्वामी, और आपके 10वें भाव में है चंद्रमा विराजमान। तो अगर ये कहूँ तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि अगर आज आप कोई नई प्लानिंग बनाएं तो उसमें आप पैसा कमा सकते हैं। नौकरी पेशा लोगों को काम में सफलता मिलेगी। किसी दोस्त से रिश्ते लेकिन बिगड़ सकते हैं। किसी बुजुर्ग या बच्चे की घर में तबीयत बिगड़ सकती है। आज किसी का मजाक न उड़ाएं। आज क्या, कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। तुलसी देख पराय दुख, कबहु न हंसिए कोय, अजहू नाव समुद्र में ना जाने का होए। सूर्य मंत्र का जप करिए। शुभ अंक आपके लिए 6 है। शुभ रंग आपके लिए आसमानी है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब जल्दी से जान लेते हैं धनु राशि का राशिफल क्या कहता है। धनु राशि का सितारा, आज इनका पूरा दिन कैसा रहेगा। तो चलिए आपको बता ही देता हूं कि धनु राशि के स्वामी बृहस्पति महाराज इस समय अपने भाव से 5वें भाव में सूर्य बुध राहु के साथ गोचर कर रहे हैं, और इस समय आपके भाग्य भाव में चंद्रदेव की स्थिति है। मैं आपसे एक बात बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूं। आज अगर आपको कहीं पैसा लगाना है, चाहे वो शेयर में चाहे कमोडिटी में, तो मैं तो कहूँगा कि बिल्कुल निवेश मत करिए। लेकिन अगर करना आपकी मजबूरी है तो 100 बार समझ सोच कर करिए। ऑफिस के किसी काम में सहकर्मियों से मदद आपको मिलेगी, ये बहुत ही राहत की बात है। आज भाई बहनों से भी विवाद बिल्कुल नहीं करना चाहिए, और लाइफस्टाइल पर खास करके ध्यान देने की जरूरत है। किसी मजबूर इंसान की मदद करें, धार्मिक कार्यों में सहायता करें। शुभ अंक 8 है। शुभ रंग गुलाबी है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब जान लेते हैं मकर राशि का राशिफल भी, और आज मकर राशि वालों की किस्मत, उनका भाग्य कितना मजबूत रहेगा। देखिए, मकर राशि के जातकों को कहना ये चाहूंगा कि आपके द्वितीय भाव में स्वगृही शनिदेव हैं, और आपके व्यय भाव की जो स्थिति है वहाँ कोई ग्रह तो नहीं है, लेकिन इस बात का पूरा ध्यान रखना होगा कि आपका जो व्ययेश है वो केंद्रवर्ती है। इसलिए रुका हुआ पैसा वापस मिलने में विलंब हो सकता है। आपका पैसा देने में बकायेदार टाल मटोल कर सकता है। आप गुस्सा न करें, पेशेंस के साथ आज का समय निकालें। जल्दबाजी में प्रॉपर्टी से जुड़ी कोई डील न करें। जीवन साथी के साथ किसी प्रकार का विवाद न करें। आज नेगेटिविटी से दूर रहने की कोशिश करें। पूरी नींद लीजिए और दूसरों के काम में दखल मत दीजिए। पंछियों को अनाज डालिए। शुभ अंक आपके लिए 3 है। शुभ रंग आपके लिए लाल है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बारी आती है कुंभ राशि की।
तो कुंभ राशि वालों की किस्मत आज कितनी अच्छी रहती है, चलिए देखते हैं। कुंभ राशि में शनिदेव की स्थिति और तृतीय भाव में सूर्य बुध राहु और बृहस्पति की स्थिति और सुख भाव में स्वगृही शुक्र और संतान भाव में मंगल, ये यही संकेत कर रहे हैं कि आज आपको शॉपिंग करने की बीमारी लगेगी। आज आप बिना खरीदारी करे अपने को संतुष्ट ही नहीं कर पाएंगे, तो पैसा खर्च करेंगे भैया, करिए। नौकरी बदलने के लिए समय सही है। अगर कहीं से ऑफर आ रहा है तो आंख बंद करके नौकरी बदल लीजिए। घर में सुख शांति का माहौल रहेगा, लेकिन गुस्से पर काबू रखिए, मन को शांत रखिए और आज अपने वाणी पर भी काबू रखिए। कहीं ऐसा ना हो कि आपके वाणी से अहंकार और घमंड की दुर्गंध आए। पीपल के पेड़ में जल चढ़ाइए। शुभ अंक आपके लिए 3 है। शुभ रंग आपके लिए नारंगी है। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब बात कर लेते हैं आज के लकी ईमेल कुंडली विजेता की। तो आज की हमारी ईमेल कुंडली विजेता हैं दिल्ली की रहने वाली कविता गौड़। इन्होंने हमें मेल करके अपनी समस्याओं के समाधान और भविष्य के बारे में जानना चाहा है। तो पंडित जी, आपको मैं इनकी डिटेल्स बता देती हूँ। नाम है ये कविता गौड़ है इनका। जन्म की तिथि है इनकी 17 नवंबर 1991 और जन्म का समय है 11:30 पर सुबह। जन्म का स्थान है दिल्ली। तो पंडित जी, इनके 2 सवाल हैं। इनका पहला सवाल है, इनके मन में हमेशा नेगेटिव थॉट्स आते रहते हैं, कभी कभी इनका सुसाइड करने का भी मन करता है, तो ऐसा क्यों हो रहा है और उसके लिए क्या उपाय ये करें। दूसरा इनका सवाल है पंडित जी, ये अपना खुद का घर कब तक ले पाएंगी। देखो, मैं एक बात बताना चाहूँगा पूजा। इनका जन्म हुआ है कविता का 17 नवंबर 1991 को 11:30 पर सुबह दिल्ली। इनका जन्म मकर लग्न में हुआ है। इनकी राशि है मीन और इनके जन्म लग्न में शनि बैठा हुआ है और शनि की पूरी दृष्टि चंद्रमा पर है। और जब चंद्रमा मन का कारक है, उस पर शनि की पूरी दृष्टि होगी तो ऐसे लोगों के मन में नकारात्मक विचार हर समय आएंगे। ऐसे लोगों के चेहरे पर हंसी कभी दिखाई नहीं देती है। मस्तिष्क में हर समय तनाव रहेगा। भविष्य को लेकर हर समय आशंकित रहेंगे और ऐसे लोग अपने जीवन को असफल मान करके बार बार जो है आत्महत्या की तरफ कदम बढ़ाते हैं। लेकिन कविता जी, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, आप मरोगी नहीं। अपनी बर्बादी करने के लिए आत्महत्या का प्रयास मत करिएगा, उससे आपकी बदनामी हो जाएगी। आप बच भी जाएंगी, लेकिन दुनिया आपके ऊपर उंगली उठाएगी। हाँ, मौत बहुत आसानी से नहीं आती है और आत्महत्या से ज़्यादा बुरा विचार और पाप कर्म कोई होता नहीं है। तो इसलिए मैं आपको इस निगेटिविटी से बचने का उपाय बता रहा हूँ। आप रोज़ 24 मिनट सुबह सूर्योदय के बाद सूर्य को जल दे करके ओम नमः शिवाय का जप करिए। 40 दिनों के बाद आपकी निगेटिविटी न दूर हो जाए तो आप फिर से ईमेल करके हमें डांटिएगा। आप 24 मिनट ओम नमः शिवाय का जप करिए, भगवान शिव का ध्यान करिए, शिव मंदिर जाइए और थोड़ा सा नाचिए गाइए। अभी आपकी क्या उम्र है, हंसिए, फ्रेंड के साथ कुछ समय बिताइए, अपनी सहेलियों के साथ कुछ समय बिताइए, उन्हें अपने घर बुलाइए, चाय पिलाइए, हा हा हू हू करिए, कुछ खुश रहने की कोशिश करिए। जहाँ तक घर का प्रश्न है तो उसके बारे में आपको बता दूं, घर का योग आपका बहुत अच्छा बना हुआ है, लेकिन 2026 में अगर आपका घर बनेगा तो आपके ऊपर कोई आर्थिक बर्डन नहीं आएगी और थोड़ा सा आपका दाम्पत्य जीवन भी ठीक रहे, इसके लिए आपको पीपल के पेड़ के नीचे 7 सरसों के तेल के दिए जला करके पीपल की 7 परिक्रमा भी करनी चाहिए, जिससे आपका दाम्पत्य जीवन भी मधुर रहे। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब अपने सेगमेंट की शुरुआत करते हुए पंडित जी से जान लेते हैं दान से जुड़ी वो खास बातें जो हम सभी को दान देने से पहले ध्यान में रखनी चाहिए। तो पंडित जी, अगर आप दान कर रहे हैं तो किन बातों का खास ख्याल रखें। देखिए, सावधानी तो होनी ही चाहिए। खराब वस्तु का दान करने से पाप भी लगता है, इसलिए कभी भी नुकीली या धारदार चीज़ों का दान नहीं करना चाहिए। फटी हुई कॉपी किताबों का भी दान नहीं करना चाहिए। फटी हुई धार्मिक पुस्तकों का भी दान नहीं करना चाहिए। हर व्यक्ति को अपने कमाई का 10% हिस्सा अगर संभव हो तो दान करना चाहिए।
अगर आप दान 10% नहीं कर सकते हैं या आपके लिए बहुत ज़्यादा है तो कम से कम 10% अपनी बेटी के लिए, अपनी बहन के लिए, अपने बुआ के लिए निकाल दीजिए। दान हमेशा सुपात्र व्यक्ति को देना चाहिए। अब सुपात्र पे बात करूँगा तो बहुत बड़ी परिभाषा हो जाएगी। सुपात्र का मतलब कि जो उस पैसे को दुर्व्यसन में न खर्च करे, जो उस पैसे को जुए, शराब, सट्टा में न खर्च करे, ऐसे व्यक्ति को दान देना चाहिए। कर्ज लेकर कभी दान नहीं दिया जाना चाहिए। कर्ज लेकर किया हुआ दान फलित नहीं होता है। इसलिए हमारे सनातन धर्म में कहा गया है कि कर्ज लेकर दान नहीं करना चाहिए। आपको अगर कर्ज लेने की नौबत है तब दान कर रहे हैं तो आप दान नहीं करेंगे तो आपको कोई पाप नहीं लगेगा। अपने संकट काल के लिए संरक्षित धन का भी कभी दान नहीं करना चाहिए। अगर आपने अपने आपत्ति काल के लिए धन जोड़ करके रखा है तो वह भी दान नहीं करने का विधान है। दान हमेशा खुश होकर के और निस्वार्थ भाव से किया जाना चाहिए। द्वेष और क्रोध भाव में दिया गया दान बेकार है। किसी के दबाव या भय में दिए गए दान का फल भी नष्ट हो जाता है। दिखावे के लिए किया गया दान भी निष्फल होता है। स्वार्थपूर्वक दिया गया दान भी नष्ट हो जाता है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात कर लेते हैं मीन राशि की और जानते हैं कि आज इनका भाग्य कितना मजबूत रहेगा। चलिए, तो मीन राशि में इस समय कोई ग्रह भले नहीं है, लेकिन मीन राशि पर पाप कर्तरी योग भी बना हुआ है। पीछे शनि, आगे राहु। लेकिन अच्छी बात यह है कि बृहस्पति जो है वो द्वितीय भाव में, धन भाव में स्थित है। ऐसे में पैसा कमाने के अच्छे अवसर मिल सकते हैं। व्यवसाय बढ़ सकता है, नौकरी में तरक्की हो सकती है। लेकिन चूंकि द्वितीय भाव में राहु है, इसलिए संभल कर बात करें, वरना रिश्ते खराब होंगे। ज़्यादा भाग दौड़ के कारण तनाव बढ़ सकता है। अपने मन पर काबू रखिए, ज़्यादा मत सोचिए। गाय को रोटी या हरा चारा खिलाइए। शुभ अंक आपके लिए 8 है। शुभ रंग आपके लिए हरा है। जय मां विंध्यवासिनी।